अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा केमिस्ट्री का आज का लेक्चर है बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट की टाइप्स आपने देख ली। सॉल्ट की 6 टाइप्स होती हैं, उसमें से नॉर्मल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट आपने पढ़ लिया। आज हमने बेसिक सॉल्ट स्टार्ट करने हैं। Basic salts are formed by incomplete neutralization of a polyhydroxy base by an acid। में polyhydroxy का मतलब है ऐसे बेसिस जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, उन्हें पोलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। जब उनका अपने एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा, जितने उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो वन बाय वन उसमें से निकलते जाएंगे और वो सॉल्ट एंड पे में नॉर्मल सॉल्ट में चेंज हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है तो इसके मिलने से AlOH(Cl) ये एक बेसिक सॉल्ट बन रहा है और साथ इसके वाटर। इसी तरह से फिर इसमें लेड हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन है तो फिर इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया और साथ वाटर, और ये इसकी थर्ड रिएक्शन। यानी ये वाले जो सॉल्ट हैं ये सारे ये बेसिक सॉल्ट हैं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें मौजूद है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होते, ये वक्ती तौर पे होते हैं। और फिर उसके अंदर से जब इनका अपने ही कॉरस्पॉन्डिंग जिस एसिड के साथ रिएक्शन हुआ उसके साथ दोबारा जब रिएक्शन होता है तो वो उसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें से निकलते जाते हैं और ये दोबारा से नॉर्मल सॉल्ट में चेंज हो जाते हैं। या आप इसकी इक्वेशन से आपको इसकी समझ आ जाएगी। ज़रा मैंने एक इक्वेशन दी है, आप चाहें तो यही लिख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो सच से आपकी बुक में लिखा हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है आप देखिए, मैंने इसमें लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मैंने 2 पार्ट्स में इसमें डिवाइड किया, AlOH(2) एंड OH, यानी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैंने इसको एक में 2 और एक में 1 बना के फिर उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सबसे पहले जब इसमें न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन होते हैं तो आपने जो वाटर है उसकी कंप्लीशन आपने करनी है, यानी एक इधर से OH ग्रुप लीजिए, इधर से हाइड्रोजन आप लीजिए, उसको मिला के आप इसको वाटर बना दें और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो सॉल्ट बन जाएगा। तो जब इधर से H और OH में मिल के वाटर बने तो बाकी क्या रह गया, AlOH(2) और Cl, ये इधर आ गया। लेकिन अभी भी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अभी नॉर्मल सॉल्ट में चेंज नहीं हुआ, इसका अगेन रिएक्शन होगा। फिर हमने AlOH(2) है, इसको फिर अगेन हमने 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, OH(2) को AlOH एंड OHCl एंड HCl। फिर इधर से H लें और OH लें और इसको बना दें वाटर, और बाकी क्या रह गया, AlOH और एक Cl का एटम ये और एक Cl का एटम ये, तो ये मिलके बन जाएगा AlOHCl2। अभी भी इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इसका अगेन जब अपने बेस के साथ रिएक्शन होगा तो ये इसका H और इसका OH ये मिलके बना देंगे वाटर, और AlCl2 और Cl2 और ये Cl1 ये बन जाएगा AlCl3। यानी वो सॉल्ट जो शुरू में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से बेसिक सॉल्ट था, लेकिन उसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 बाय 1 निकलते गए तो एंड पे हमारे पास जो था ये न्यूट्रल सॉल्ट हासिल हुआ। तो इसी तरह से आपकी बुक में ये और एग्जांपल भी दी हुई हैं। ये वाली 2 तो मैंने फर्स्ट 2 आपको समझा दी। इधर इन्होंने लेड हाइड्रोक्साइड का बताया कि इसका भी ये OH ग्रुप और इसका ये OH और इधर से एसिटिक एसिड का H ये मिलके बना देते हैं H2O, और बाद में हमारे पास रहता है PbCH3COO एंड CH3COO, यानी ये CH3COO ये इसके रेडिकल इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह जिंक में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके नाइट्रिक एसिड के H के साथ जाके मिलके बना देगा वाटर, और बाकी हमारे पास क्या आ जाएंगे, ZnNO3 एंड NO3, 2 NO3 हैं तो इसलिए ZnNO3 होल 2 बन जाएगा। इस तरह ये आप बेसिक सॉल्ट कंप्लीट हो गया। इस पे डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट मैंने बताया कि डबल सॉल्ट 2 नॉर्मल सॉल्ट जब मिलते हैं और उनकी अपनी क्रिस्टलाइजेशन होती है, लेकिन शर्त क्या है कि वो दोनों जो नॉर्मल सॉल्ट आपस में मिल रहे हैं उनकी मोलैरिटी इक्वल हो। इक्विमोलर का मतलब होता है उन सॉल्ट की जिनके साथ ये रिएक्शन हो रहा है उनकी मोलैरिटी इक्वल हो, यानी अगर वो 0.5 m है तो दूसरे सोल्यूशन की भी 0.5 m हो, एक की 1 m है तो दूसरे की 1 m।
और जो इंडिविजुअल सॉल्ट्स हैं उनके कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को कायम रखते हैं, और A9 और K9 जो है वो अपने रिस्पेक्टिव जो उनके टेस्ट हैं वो देते हैं, और जिससे हमें साबित होता है कि ये सॉल्ट जो है ये डबल सॉल्ट है। इसमें इन्होंने डबल सॉल्ट की 3 एग्जांपल्स दी हैं, फार्मूलाज उनके दिए हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ये शॉर्ट में भी आ जाता है और MCQ में भी आ जाता है। सबसे जो पहला सॉल्ट है उसका नाम है मोहर सॉल्ट। फार्मूला है FeSO4 विद NH4 2SO4 विद 6H2O। सेकंड है पोटाश एलम K2SO4 विद Al2SO4 3 विद 24H2O। और फिर है इसमें फेरिक एलम K2SO4 with Fe2SO4 3 with 24H2 are examples of डबल सॉल्ट। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है आपको प्रैक्टिकल है एक, मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। इसमें डबल सॉल्ट में हमने जो पोटाश एलम उसकी एग्जांपल ली है। पोटाश एलम में उन्होंने कहा कि हम एक जो होगा बीकर उसमें एक सॉल्ट लेंगे पोटाशियम सल्फेट K2SO4, उसकी मोलैरिटी 1 m है। सेकंड बीकर में फिर हम सॉल्ट लेंगे एलुमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, उसकी मोलैरिटी भी 1 m है। इसकी जो भी अमाउंट आपका प्रैक्टिकल है उसमें गिवन होगी कि आपने 100 ml लेना है या 50 ml लेना है, जो भी है वो लेके फिर हमने दोनों सॉल्यूशंस को एक उससे बड़ा बीकर लेके ये दोनों सॉल्यूशन को इसमें डाल के मिक्स करना है और अच्छी तरह से हिलाना है, यानी स्टिर हमने करना है। तब ये खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, दोनों का आपस में जो भी रिएक्शन होना है वो हो जाएगा। इसके बाद इधर जितना भी सॉल्यूशन हमारे पास आएगा हमने उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के लिए ये हमने स्टैंड लिया है, स्टैंड के नीचे हमने चाइना डिश रखी है। इसकी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बनी, नेक्स्ट ठीक है। और फिर ऊपर हमने उसमें जो फनल लेके फ़िल्टर पेपर रख के ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको इधर डाल के हमने फ़िल्टर करना है। जो इम्प्योरिटीज़ होंगी सॉल्ट्स के अंदर वो ऊपर फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और बिल्कुल ये सॉल्ट फ़िल्टर होके खालिस हालत में हमारे पास इसमें चाइना डिश में हासिल हो। फिर इसके बाद चाइना डिश को लेके हम अगेन दूसरे स्टैंड के ऊपर रख के नीचे वायर गॉज रख के हमने इसको हीटअप करना है। ये मैंने इसमें बर्नर दिखाया है। हीटअप होने के बाद जो सॉल्ट आएगा हमारे पास वो इसमें पानी जो होगा उसके ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके अब क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये जो होगी चाइना डिश, इसको हमने उसमें ठंडे पानी का जो टब है उसमें रखेंगे। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये वाली चीज़ आएगी पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और क्या चीज़ ऐड होगी 24 वाटर मॉलिक्यूल। यानी आप देख लीजिए ये भी पोटाशियम सल्फेट था, ये भी पोटाशियम सल्फेट है, ये भी एल्यूमिनियम सल्फेट था, ये भी एल्यूमिनियम सल्फेट है। फ़र्क किसका आया कि दो सॉल्ट जब मिले उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई, उनके जो इंडिविजुअल उनके कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वही रही हैं, लेकिन एक नया सॉल्ट हमारे पास जो उसमें डबल सॉल्ट वो हमारे पास आया है, लेकिन उसके अंदर 24 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए हैं, जो हमें बताता है कि ये दो सिंपल सॉल्ट्स हैं। हमने किस तरह से जब हम इसको डबल सॉल्ट को हम हासिल करते हैं तो उसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एडिशनल आ जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा बेसिक या एसिड रेडिकल होते हैं। जैसे आपकी बुक में इन्होंने इसकी ब्लीचिंग जो पाउडर है उसकी एग्जांपल दी है CaOCl एंड Cl। तो ये मिक्स सॉल्ट है, इसमें 2 Cl के जो इसके रेडिकल हैं ये एसिड रेडिकल हैं, ये एट ए टाइम एक सॉल्ट में 2 दफ़ा इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। इसके बाद लास्ट आपका जो है टॉपिक वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जब टूटता है उसकी डिसोसिएशन होती है तो उससे एक सिंपल केटाइन और कॉम्प्लेक्स A9 बनेगा, या फिर एक कॉम्प्लेक्स उनमें केटाइन और एक सिंपल A9 बनेगा। यानी अगर केटाइन सिंपल है तो A9 कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर एक केटाइन कॉम्प्लेक्स है तो A9 सिंपल होगा। ओनली द सिंपल आयंस यील्ड द करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर केटाइंस और A9। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दिए पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। इन्होंने आयोनाइजेशन हुई है तो उसे एक सिंपल केटाइन K+ बना है और एक कॉम्प्लेक्स A9 ये आपको पास हासिल हुआ है। तो इस तरह से आपके जो सॉल्ट जो है इनकी टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। सारी टाइप्स आपने बहुत अच्छी तरह से याद भी करनी और अपनी कॉपी पे लिखनी भी है। थैंक यू।